हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 मार्च 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में समझूंगा। वीकेंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा करो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस okay, Queen of Sword, okay, Two of Sword, okay, Six of Wands, and the Priestess energy, Nine of Cups, Three of Pentacles, Knight of Cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, सजिटेरियस है, लिब्रा है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत स्लोली आ रहे हैं, स्लोली एंड श्योरली दे विल कम। बट जैसे कि मैंने बताया इनका जो ऑफ़र है ये कोई नॉर्मल ऑफ़र नहीं है। दिस इज़ लाइक यहाँ पर श्योरली कमिंग का मतलब यही है कि दे आर कमिंग विद अ वेरी लेजिट ऑफ़र। ओके आई मीन बहुत कह सकते हैं ग्राउंडेड और बहुत जिस पे बिलीव कर सकते हैं आप। ओके लेजिट है, मतलब ऐसा कुछ ऑफ़र है जो आपके लिए है। ओके सिर्फ आपके लिए है। ओके सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आज तक इन्होंने इस पर्सन ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की होगी। सो अब ये पर्सन करने वाले हैं। ओके सो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन से। सो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका भी घपला चल रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है। लड़ाई एग्जैक्टली मैं इसको कहूँगा नहीं, मैं इसको कहूँगा कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोल्ड में है आपका रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के अभी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप्स भी आ गया है। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो येस दैट इज़ वाई दे आर कमिंग वेरी स्लोली बट श्योरली। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो अभी क्या है कि आप भी बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्सन आपको ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। और वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन आपकी उम्मीदें अभी भी इस पर्सन के साथ बंधी हुई हैं। ओके अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का। एज ए फिक्स साइन आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके सो येस 7 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से एंड आपको उम्मीद है कि ये पर्सन आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र ज़रूर देंगे एंड कुछ आगे बढ़ेगी बात इससे। ओके ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप को वेट है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पास आएंगे ट्रैवल करके। ओके मैं देख रहा हूँ कि आप उनकी तरफ से जो कन्फर्मेशन है वो जो काफ़ी टाइम से नहीं आया है वो आएगा। ओके सो डेफिनेटली आएगा, ये तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन दे वर वेटिंग फॉर सम वेरी लाइक राइट टाइम मुझे कहना चाहिए। ओके बहुत सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं और शायद वो सही टाइम अब आ चुका है। ओके
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स से आपका रिश्ता जो ख़राब हुआ है, या फिर आपका जो ये इस स्लो पेस में जो पहुँचा है आपका ये रिलेशनशिप, उसमें काफ़ी सारे लोगों का नेगेटिव रोल रहा है यहाँ पर। ओके, और ये लोग जो हैं ये डेफिनेटली आपसे जेलस करते हैं, आप दोनों से ही जेलस करते हैं और आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। ओके, सो दे मेड दैट प्लान कि आपको सेपरेट किया जा सके किसी तरह से, एंड दे सक्सीड, समवॉट सक्सीड। ओके, बट क्या कहते हैं ना, सच्चे प्यार को कोई टाल नहीं सकता। ओके, सो ये लोग यहाँ पर अब डिज़ोल्व होने वाले हैं, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये अब आपके हाथ में होगा कि इस रिलेशनशिप का सक्सेस होगा या नहीं होगा। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, अब ये लोग डिज़ोल्व होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर इस पर्सन को लेकर के कई सारे सवाल हैं, और जिनके इन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिए, और दे जस्ट डिसअपीयर्ड। ओके, घोस्ट कर दिया आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जो है बेसिकली इस पर्सन से कुछ जवाब चाहते हैं, और आपके पास सवाल काफ़ी तीखे हैं, और आप जानते हैं कि ये सवाल उनके लिए डेफिनेटली आसान नहीं होने वाले हैं। लेकिन आपके लिए भी ये जो टाइम रहा है इनसे अलग, वो कभी भी आसान नहीं रहा, राइट। सो आप बेसिकली इनके लेजिट आंसर चाहते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है इस पर्सन से अब काफ़ी हिसाब लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये पर्सन थोड़ी सी भी चालाकी दिखाते हैं तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर रेडी टू कट ऑफ दिस पर्सन। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा के चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड जो है वो है 2 ऑफ सोर्ड का। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के अभी जो है यही सोच रहे हैं कि आप शायद उनको माफ़ ना करें। ओके, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप उनको लेकर के मुंह ना मोड़ चुके हो, आई मीन आपके पास कोई और ऑप्शन ना आ गया हो, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। ओके, सो दे आर नॉट क्लियर कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करने वाले हैं आगे। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मैं एक्चुअली बताऊं तो आप एक्चुअली में क्लियर नहीं हैं। ओके, आप एक्चुअली में क्लियर नहीं है कि इस पर्सन के साथ अगर ये आ भी गए तो आप क्या करेंगे उनके साथ। ओके, आप इंतज़ार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर नहीं। आपके पास सवाल ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या डिसीज़न लेना है, जब उनके जवाब मिल जाएंगे तो आप उन चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है कि आपको आगे करना क्या है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड से आप बेसिकली अभी कन्फ्यूजन में हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड ब्लाइंड फोल्डेड भी हैं कि आगे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, आई कैन गेट इट। यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई और है जो इस पूरे पास्ट टाइम में, यानी कि जब आप इस पर्सन से अलग रहे हैं, कोई ऑलरेडी आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अलग पर्सन है, ओल्ड पर्सन से बिल्कुल अलग है, और ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है। ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये आपको अटेंशन दे रहे हैं, और इसकी खबर इनको लग चुकी है। ओके, एंड दे जस्ट डोंट वांट कि कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करे, एंड आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो जाएं। इस वजह से ये पर्सन जो है बेसिकली अब जल्दीबाजी भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप को और जगह से भी अटेंशन मिल रही है। कोई और भी पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। हालांकि आप उनको लेकर के अभी कुछ सीरियस नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर उनके लिए कुछ अट्रैक्शन ज़रूर है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। द प्रीस्टेस एनर्जी है। प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं, इवन दो इस पर्सन को लेकर के भी, और आपने सोचा हुआ है कि इस पर्सन को लेकर के भी। ओके, अभी आप किसी के लिए भी कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। आपने सोच रखा है कि नहीं, अभी अगर आपने कुछ एक्शन लिया देन लोग आपको जज कर पाएंगे इजीली, एंड आप
बेसिकली हो सकता है कि अगेन कोई आपको धोखा दे दे या फिर से वैसी स्थिति आ जाए। ओके, सो मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बीच में, यानी कि आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आने वाले हैं आपके आसपास, इवन दो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जैसे ही कॉल और मैसेज आएगा आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है कि आपने जैसा सोचा था कि हाँ ये पर्सन आएंगे या फिर इनका मैसेज आएगा या इनका कॉल आएगा, तो डेफिनेटली वो होने वाला है इस हफ्ते एंड आप हैप्पी फील करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप ये नहीं जानते कि उसके बाद क्या करना है। ओके, आप ये चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन आप इसके बाद नहीं जानते कि क्या कर सकते हैं इसके लिए आगे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन का आने वाला है ऑफ़र आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, जो कि पहले कभी कैजुअल हुआ करती थी। नाउ दे वांट इट टू बी सीरियस। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से आने वाला है एक रोमांटिक ऑफ़र भी। दे विल शेयर कि उनको कैसा फील होता है आपके लिए, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको बताएंगे, आपसे बताएंगे कि आपसे दूर रह के उन्होंने कैसा फ़ील किया आपके बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम। सो पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ सॉरी, पहले मैंने तो ये बताया नहीं। यस, 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत गंदे से याद कर रहे हैं, बहुत टाइम से याद कर रहे हैं। लाइक आपको ना हिचकियाँ आ रही होंगी डेफिनेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। ओके, आपके लिए उनका पैशन अब बढ़ता जा रहा है। सो दे विल नॉट वेस्ट सिंगल मिनट। वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, लेकिन दे जस्ट डोंट वांट टू वेट। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। ओके, सो दे आर कमिंग, क्योंकि एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस। ओके, आपकी तरफ से रेजिस्टेंस देख रहा हूँ मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो आई डोंट नो कि आप एक्चुअली में ये रिलेशनशिप चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं एक तरफ कि हाँ ये पर्सन आपके पास आए, लेकिन उसकी प्रेजेंस में आप शायद उसको रेजिस्टेंस दिखाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई मीन उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, एंड चेंज मैं देख रहा हूँ। एनीवे देयर इज़ लॉट ऑफ चेंज। ओके, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में अब नाउ एंड डेफिनेटली उसके बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहने वाली है जैसे अभी हुआ करती है। ओके, सो तैयार रहिए ऐसे चेंजेस के लिए जो कि आपने पहले बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।